हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। एक्चुअली आपको पता ही है, कामकाज की वजह से टाइम नहीं मिलता मुझे वीडियो बनाने का। तो एक्चुअली एक वीज़ाज़ तो बहुत आ रखे हैं, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाल रखे हैं, तो आप देख लेना उनको, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। हमारे रिसेंटली 4-5 वीज़ास आए हैं जर्मनी के। तो 2 बंदों को ना इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया था, और इंटरव्यू के लिए जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ ना। पहले तो अगर मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूँ, एक बंदा था जलंधर पंजाब का रहने वाला, जो कि गोल्ड स्मिथ है, वो ज्वेलरी का काम करते हैं। और उसके अलावा उनकी अगर मैं ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ, नॉर्मल एशिया कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, और सिर्फ साथ में एक सर्बिया की ट्रैवल हिस्ट्री थी उनकी 2021 में। और उसके अलावा उनकी स्विट्जरलैंड से रिफ्यूज़ल थी और न्यूजीलैंड से रिफ्यूज़ल थी। और एक ITR उनकी टैक्सेबल थी, बाकी ITR नॉन टैक्सेबल ITR थी। और दूसरा एक सुरेश गाबा जी हैं, मैं उनके साथ में वीडियो पे ऐड कर दूंगा, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। वो उनकी जॉब प्रोफाइल थी। अगर उनकी मैं फ़ंड्स की बात करूं, उनके बिल्कुल फ्रेश फंड्स थे। उन्होंने वीडियो में बताया उनके 10 लाख अराउंड, हमने 10 लाख फंड तो जरूर दिखाए थे, लेकिन उनके बिल्कुल फ्रेश फंड थे। 2-2.5 लाख उनके सेविंग अकाउंट में थे, और बाकी जो फंड थे ना उनके म्यूचुअल फंड्स के जो अकाउंट होता है, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो, तो साथ में उस चीज़ के अकाउंट में उनके फंड थे ना, तो हमने साथ में उसकी स्टेटमेंट लगा दी थी। अप्रॉक्स 10 लाख उनके फंड दिखाए थे, नॉन टैक्सेबल उनकी ITR थी, और अप्रॉक्स 35 से 45 उनकी सैलरी आती है। 35 से 40 हज़ार के बीच में, हाँ, ये सैलरी आती है अप्रॉक्स उनकी। और साथ में एक विनोद अंकल जी है, छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले, उनका और उनकी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर रहा था जर्मनी का, और उनका भी वीज़ा अप्रॉक्स 25 से 1 मंथ के अंदर आया। तो उनकी टैक्सेबल ITR है, बिजनेसमैन है। उनका भी ऑलरेडी हमने रिसेंटली आज से 3 महीने पहले भी हमने उनका जर्मनी वीज़ा लगवाया था, तब वो विज़िट करके आ गए थे। तो उनका भी हमने जर्मनी का वीज़ा लिया है अभी दोबारा से। तो जून का हमने प्लान दिखाया, तो कल ही मैंने उनकी वीज़ा की फ़ोटो अपलोड करी थी, कम्युनिटी बॉक्स में आप देख सकते हो। और अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूं, जो भी बंदे वीज़ा सप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के, मेरे थ्रू कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवेयर रहें, या किसी और एजेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो इंटरव्यू के लिए आपको फ़ोन आ रहा है, वो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले फ़ोन करेंगे। अगर मैं जो जलंधर के रहने वाले उनकी बात करूँ, उनको इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है, तो उनसे इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया था, उनसे पूछा गया है भी हाँ जी आप क्या करते हो, सारा कुछ उन्होंने बता दिया, मैं बिज़नेस करता हूँ जी, मेरी दुकान है, ये वो है ना। उनसे ये तक भी पूछ लिया आपकी दुकान सेंटर में, तो आपकी बगल वाली राइट वाली दुकान किस चीज़ की, और लेफ्ट वाली दुकान किस चीज़ की है ना, ये चीज़ तक उनसे पूछ ली। और एक आप उनको ये बोला गया, आप सेंटर में खड़े होके, अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर दूर से एक हमें फ़ोटो खिंचवा के भेजो, जिसमें पता चलना चाहिए साइड लेफ्ट में कौन सी है और राइट में दुकान से कौन सी, और सेंटर में आपकी। ये चीज़ तक भी उनसे फ़ोटो मंगवाएगी इंटरव्यू के दौरान, है ना। और उसके अलावा उनसे ये पूछा गया कि आपके जो होटल बुकिंग से वो आपने खुद करे हैं या किसी और से करवाए थे। तो उन्होंने बोला मैंने खुद करे हैं जी। तो वो कह रहे, जैसे मैंने उनको बता दिया था, वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू के लिए भी होटल बुकिंग्स के लिए आपने किससे करे, तो मैंने उनको बता दिया था ऑलरेडी भी, आप ये आंसर देना। तो मैंने उनसे जब पूछा गया वे आपने होटल बुकिंग कहाँ से करें, वो कह रहे घोड़ा से करें जी। मतलब खुद करें या किसी और से करवाएं, तो उन्होंने बोला खुद करें जी। किस चीज़ के थ्रू करें, तो उन्होंने बोला क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। तो उन्होंने ये तक बोल दिया आपने एक क्रेडिट कार्ड की हमें फ़ोटो भेजो। तो यहाँ पे एक लफड़ा और हुआ। एक क्लाइंट नहीं, मेरे क्लाइंट नहीं है वो, किसी और के, उन्होंने दिल्ली से किसी से वीज़ा लगवाया था, सरहंद के रहने वाले हैं। तो उनको भी इंटरव्यू के लिए जब फ़ोन आता, उनसे ये चीज़ पूछेगी भी आपके जो होटल बुकिंग से आपने कहाँ से करें, तो उन्होंने बोल दिया मैंने booking.com से या किसी साइट से करे हैं। तो क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये चीज़ बताई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भी आप लोग प्लीज़ अवेयर रहें इस चीज़ के लिए, ये हो रही है चीज़। तो जो उनके लिए जब पूछा भी आपको होटल बुकिंग कहाँ से करें, उन्होंने बताया इस साइट से करें। तो किसने करे हैं, वो कह रहे मैंने खुद करे हैं। तो कह रहे किस चीज़ के थ्रू करें, कह रहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें हैं। तो कह रहे कार्ड की फ़ोटो भेजो, कह रहे मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, वो बंदा कह रहा। बाद में वो बेचारा पजल हो गया, क्योंकि जिससे उन्होंने वीज़ा अप्लाई करवाया उन्होंने उनको नहीं बताया भी कैसे इस चीज़ का आंसर आपने देना है ना। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है, आपने किसी थ्रू वीज़ा अप्लाई करवाया है, तो आपसे पूछा जाता है आपका कार्ड आपने अपने कार्ड के थ्रू करें होटल बुकिंग, तो हाँ बेझिझक को आप बोल दो भी हाँ जी मैंने अपने कार्ड के थ्रू होटल बुकिंग अगोड़ा से बुक करें। बिकॉज उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है भी आपने किस कार्ड से करें, SBI से करें, कोटक महिंद्रा के कार्ड से करें, किसी भी बैंक के कार्ड से करें, और किसके कार्ड से करें, कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो प्लीज़ आप ये जरूर बोल दें भी हाँ जी मैंने खुद करें होटल बुकिंग। मतलब जो वीज़ा अफसर को हमने ये दिखाना है भी हम जी जो हमने कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, ये सब चीज़ दी हमने खुद प्रिपेयर करी है, ना कि किसी बंदे की हेल्प ली है। ठीक है, तो इन चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना भी हर वीज़ा अफसर को यही ही आपने फील कराना है
जो भी चीज़ें हमने फाइल में लगाई है सारी चीज़ें हमने खुद प्रिपेयर करी हैं, किसी थर्ड पर्सन की हमने हेल्प नहीं ली, ठीक है। तो भेजेज को अगर आपको फ़ोन आता है इंटरव्यू के लिए होटल बुकिंग के रिगार्डिंग पूछते हैं तो भेजेज होकर बोलें हाँ जी मैंने होटल बुकिंग खुद बुक करे हैं, किस साइट के थ्रू करें, इस साइट के थ्रू करें हैं और इस कार्ड के थ्रू करें। अगर आप इवन अगर वो नहीं बोलते ना, ये खुद बोल दो भी मैं अगर आप चाहते हो मैं आपको कार्ड की फ़ोटो सेंड कर सकता हूँ ना, या कर सकते हो। अगर कोई लेडीज़ इंटरव्यू आपका आप खुद कोई लेडीज़ इंटरव्यू के लिए फ़ोन करे और आप भी आगे से लेडी हैं तो आप ये आंसर उनको दे सकते हैं। और उस चीज़ के रिगार्डिंग और उसके अलावा वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी आपने कहाँ घूमना है, ठीक है, कब जाना है, कौन सी एयरलाइन है, एयरलाइन का नाम बताओ, एयरलाइन की टाइमिंग बताओ। प्लीज़ ये चीज़ें अवेयर रखें। एयरलाइन का नाम जैसे कि आपको पता ही आपने कौन सी फ्लाइट आप लगा रहे हो, तो लुफ्तांसा है तो लुफ्तांसा बताएं, कतर है तो कतर बताएं, विस्तारा है तो विस्तारा बताएं, एयर इंडिया तो एयर इंडिया। ज़्यादातर यही फ्लाइट्स होती हैं जो जर्मनी के लिए जाती है ना, कतर जाती है, विस्तारा जाती है, ठीक है, एमिरेट्स भी जाती है, मतलब काफ़ी फ्लाइट्स जाती हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का अवेयर रहें और कहाँ पे घूमना है, कहाँ कहाँ रहना है। फ्रैंकफर्ट में रहना है, फ्रैंकफर्ट के बाद हमने बर्लिन जाना है, बर्लिन के बाद हमने म्यूनिख जाना है, म्यूनिख के बाद हमने कहीं और जाना है ना। तो इन चीज़ों के बारे में पूरा उनको डिटेल में बताएं भी हाँ जी मैंने 2 दिन यहाँ पे रुकना है, 3 दिन वहाँ रुकना है, 3 दिन वहाँ रुकना है। तो ऐसे पूरा डिटेल में आप उनको एक्सप्लेन कर दिया करें, बिकॉज वो आपसे ही पूछना चाहते हैं भी जो आप लोगों ने ये चीज़ें हमें दी है एक्चुअल में आपने खुद बनाई हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, आपने किसी बंदे के थ्रू बनाकर जस्ट वीज़ा तो अप्लाई करवाया भी, आप एक्चुअल में खुद ट्रैवलर हो ना। वो ये चीज़ जानना चाहते हैं, ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग मुझे कहते हैं यार इंटरव्यू के लिए फ़ोन आ जाए। भाई इंटरव्यू के लिए फ़ोन आना एक अच्छी चीज़ होती है। मैंने ऐसी वैसी देखी हैं जो कि इंटरव्यू के लिए फ़ोन नहीं करते, उनको थोड़ी सी फाइल में डाउट लगा, सीधा रिफ्यूज़ल देकर घर पे भेज दिया। भाई एटलीस्ट जर्मन हो गया, चेक रिपब्लिक हो, इंटरव्यू के लिए फ़ोन तो कर रही है ना यार। मतलब उनको आपकी फाइल में दम लगा, उनको लगा भी यार बंदा सही है कहीं ना कहीं जाके, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है तो इंटरव्यू के लिए फ़ोन कर लेती है। तो यार वो अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, प्लीज़ इंटरव्यू के लिए डरा मत करें, प्रिपेयर रहा करें। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड ही पूछा जाता है ना। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया करें। जैसे मेरा जो रूल है, मान लो किसी बंदे की 10 तारीख की अपॉइंटमेंट है तो मैं 1 वीक पहले अप्रॉक्स उनको फाइल उनकी दे देता हूँ ना भी, बंदा एक 1 वीक में पूरा अपना फाइल रीड आउट भी कर लेगा, सब कुछ देख लेगा, ठीक है। तो ऐसे भी है नहीं भी यार VFS में आज सबमिट करिए तो नेक्स्ट डे मैसेज फ़ोन आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 2-3 दिन तो एटलीस्ट लग ही जाते हैं। बाकी ये चीज़ को आप 100% मत लेना, क्योंकि एम्बेसी का सिस्टम है, एम्बेसी को पता है कब फ़ोन करना है, किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं ना। अगर आपने जर्मनी के लिए फाइल लगाई है तो +22 के नंबर से आएगी, मुंबई से कॉल आती है ज़्यादातर इनकी। जर्मन एम्बेसी जो दिल्ली वाली है वो बहुत रेयर चांसेस है फ़ोन करने का, तो मुंबई से फ़ोन आता तो प्लीज़ कोई भी नंबर ना, आपने जब वीज़ा अप्लाई करते हो तो कोई भी नंबर ना मत छोड़ा करें उठाने से, है ना। अब ये मत सोचा करें ये तो क्रेडिट कार्ड वाले हैं ये हैं, क्योंकि ऐसे नंबर बहुत तरह के हमें आते रहते हैं ना, फालतू के नंबर। तो प्लीज़ वीज़ा अप्लाई करने के बाद हर तरह का नंबर आप प्लीज़ अटेंड कर लिया करें, कौन है कौन नहीं है। और सुबह 7:30 बजे मुंबई काउंसलेट खुल जाता तो 7:30 बजे भी लोगों को फ़ोन आए, है ना। तो प्लीज़ इन चीज़ों के लिए प्लीज़ अवेयर रहा करें। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो ना, आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, मेरे से इंस्टाग्राम से बात कर सकते हैं। बाकी सॉरी मैं बहुत वीडियोस में डिले कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा ना। ये भी मैं अभी हमारी दुकान है तो मैं दुकान पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। सो बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hello everyone, my name is Suresh Kaba. I belong to Haryana. Recently I have got my Germany visa because of Arun Bhai. If I talk about my profile, like मेरे पास 2 साल ਦੀ ITR हैगी ਤੇ फंड शो ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ मैं more than 10 lakh and मेरी प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल आ प्राइवेट जॉब करता वा मैं ਤੇ मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ रिकमेंड यही करांगा कि अरुण भाई तो वीज़ा लगाओ तुसी, बहुत ट्रस्टवर्दी ने। मैं एक्चुअली उन्होंने मिला सीगा यूट्यूब ते मिला सीगा, मैं रैंडम व्लॉग चेक कर रहा सीगा जर्मनी के ते उन्हों दा मिलिया ते बहुत ट्रस्टवर्दी ने। थैंक्स।